नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी उसमें क्रोनोलॉजी वाले सवाल हमने देखे थे। तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है जिसमें 100 से 150 सवाल हमने डिस्कस किए थे और बताया था कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो आज इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं, जिससे हर साल एक सवाल पूछता है एग्जाम में, जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट। तो उसको देखेंगे और इसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, इसको आपको बहुत इत्मीनान से पढ़ना है क्योंकि बहुत फैक्ट इसमें है कि जनजातीय विद्रोह कब हुआ, कौन सा कब हुआ, आदिवासी कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह। तो इनको आप लिख लीजिए एक पेपर में, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह है। तो पढ़ते कि वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह के फलस्वरूप जनजातियों के लिए एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में संथाल परगना सर्जित हुआ था। इस विद्रोह से संबंधित निम्न में से कौन नेता थे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जनजातीय विद्रोह पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह क्या था। पहली बात, कोई भी विद्रोह अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए वो क्या है। दूसरा, वो कब हुआ। तीसरा, वो क्यों हुआ। ठीक है ना, तो वो क्यों हुआ ये पता होना चाहिए। चौथा, लीडर कौन थे, उसके नेतृत्वकर्ता। तो ये चार चीज आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि संथाल विद्रोह, कोई भी विद्रोह क्या था, कब हुआ वो क्यों हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। चार चीज़ आपको पता होगी तो आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। तो पढ़ते हैं, संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? सिद्धू एवं कानू। तो ये चार से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं। देखिए, अगला जो सवाल है आपका सन्यासी विद्रोह है कि सन्यासी विद्रोह की ख्याति किसने प्रदान की, किस कृति ने? देखिए, आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह, उन्होंने एक उपन्यास लिखा आनंद मठ। तो उसमें उसका जो कथानक था वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित था। तो उसका जो राइट आंसर होगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है कि ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो उसका राइट आंसर है मदुरै। अगर आपने 20-30 सवाल आए हैं पिछले 1995 से लेकर और 2025 तक, अगर आपने 20 से 25 सवाल अगर कर लिए तो आपका काम हो गया। तो अगला सवाल है कि वैलू थप्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था तो केरल में। तो राइट आंसर है ए। निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया था, सब भूमि का मालिक ईश्वर है? तो उसका राइट आंसर है डी, बंगाल के फरेची आंदोलन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो उसका राइट आंसर है भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो इसका आप ईयर आपको याद कर लीजिए क्योंकि क्रोनोलॉजी में सवाल आएगा तो पूछ सकता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। संताली विद्रोह आपने देखा 1855 में, 56 में। अभी पूछा था कि कोल विद्रोह का क्षेत्र। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन था? तो खासी। देखिए, संथाल, खासी, मुंडा, कोल, ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इनका ईयर भी कि कब हुआ। अगला सवाल है कि कोल विद्रोह किन से संबंधित था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित था। कब हुआ? 1831 से 32 और दूसरे चरण में हुआ 1844 से 48। तो क्या प्रमुख कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए तैयार करते थे। दूसरा कारण था भूमि संबंधी असंतोष। तो बुद्ध भगत के नेतृत्व में हुआ कोल विद्रोह। तो बुद्ध भगत का आप नाम रखना है ध्यान। अगला सवाल है कि किसने 1840 ईस्वी के कूका आंदोलन का आरंभ किया था? तो भगत जवाहर मल। तो राइट आंसर है बी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि आंदोलन जो जनजातीय विद्रोह वो क्यों हुआ, उसके नेता कौन थे, किस क्षेत्र से वो संबंधित है। तो ये 4-5 चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसी से रिलेटेड सवाल पूछता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर इसका राइट आंसर है, कोल्हापुर। ये मुश्किल से 15 से 20 ही जनजातीय विद्रोह हैं। अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में वहीं से सवाल पूछता है। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एक को का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की ज़मीन। तो दामिन एक को क्या थी? राजमहल पहाड़ियों के पास की ज़मीन को कहते हैं। तो राइट आंसर है सी। देखिए, जो अगला सवाल है कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन थे? तो अल्लूरी
सीताराम राजू, तो इसका राइट आंसर है सी। देखिए आप पढ़ सकते हैं कि रंपा विद्रोह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो आप पढ़ेंगे ब्रिटिश जंगल के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था। ठीक है, रामा राजू इसके नेता थे। इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था और अंग्रेजों द्वारा रामा राजू इस विद्रोह में मारा गया था। देखिए रामा राजू, तो ये ठीक है कि रंपा विद्रोह से रिलेटेड है, लेकिन क्या आप मुझे बताइए कि जो सी स्टेटमेंट आप खुद भी देखिए कि इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था, क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा सी, कि अंग्रेजों को सेना का सहारा ही लेना पड़ा था। तो उसका राइट आंसर है सी। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा, है तो आपको पता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिरसा मुंडा। देखिए अगला जो सवाल है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए कई बार पूछा है कि मणिपुर से संबंधित है, और रानी गैडेनिल्यू से भी कई बार सवाल एग्जाम में पूछा है, तो उसका राइट आंसर होगा सी। जिया तरंग आंदोलन रानी गैडेनिल्यू ने मणिपुर में आरंभ किया था, और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध नागाओं को सशक्त इन्होंने किया था। जवाहरलाल नेहरू उनसे जेल में मिलने गए थे, और नागाओं की रानी कहकर इन्हें पुकारा था। तो बहुत ये कई बार रिपीट होता है, तो उसका राइट आंसर आपने देखा सी राइट आंसर है। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारक था? जनजातीय क्षेत्रों में शायद धर्म प्रचारकों का आगमन, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद की परिधि में लाना, सी औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा वन उत्पादकों तक जनजातियों की पहुंच को प्रतिबंधित करना, डी है जनजातीय समुदाय के औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा पुरानी व्यवस्था को पूर्ण विघटन करना। तो जो इसका राइट आंसर है इसका है बी, कि औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना। ठीक है, जो जनजाति के अपने अलग पहचान थी उनको समाप्त करना और उपनिवेशवादी की उनके परिधि में लाना, ये सामान्य कारक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। देखिए अगला सवाल है, ये आपको क्रोनोलॉजी का सवाल है कि आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए फकीर, रामोसी, पागलपंथी, बिहार किसान सभा, और सूची 2 को पढ़िए आप, सहजानंद सरस्वती, करमसा, मजनूसा, चित्तूरसा। देखिए जो फकीर हैं वो किससे संबंधित है? मजनूसा, तो मजनूसा इसके नेतृत्व करता है। रामोसी ये क्या है? चित्तूर सिंह, तो बी का 4 है। तो ए का 3 और बी का 4 है, तो एक ऑप्शन है इसका राइट आंसर है बी। पागलपंथी किनसे संबंधित है? बंगाल में है। और एक करमसा है टीपू, तो 2। देखिए आप इनको सूची को आपको कैसे याद करना, कि क्योंकि आगे भी ऐसा सवाल मिलेगा, आप तो एक पेपर लें उस पर लिखें कि फ़कीर आंदोलन है, इसका ईयर लिख लें इसके सामने, और इसके नेतृत्वकर्ता लिख लें। तो ऐसे ही जब फिर रामोसी आएगा, रामोसी लिखें, यहाँ पे इसका ईयर लिखें और इसके नेतृत्वकर्ता लिखें, तो ये रिपीट होंगे, फिर आपको याद पता चल जाएगा कि ये से संबंधित है, ये से संबंधित है। देखिए जैसे यहाँ पे भी लिस्ट लिखी है, इस पूरी लिस्ट को आप एक पेपर पर लिख लें कि अहोम विद्रोह असम से संबंधित है, नेतृत्वकर्ता कौन है? गोमधर कुंवर। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1833 बंगाल में हुआ, कौन नेतृत्व करता है? करमसा और टीपू। रामोसी महाराष्ट्र है। चित्तूर सिंह, क्योंकि एग्जाम में चित्तूर सिंह पूछा तो आप चित्तूर सिंह का नाम लिखें सिर्फ। फकीर आंदोलन किससे संबंधित है? मजमून शाह। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। देखिए सूची 1 आपकी, सूची 2 है कि देवी सिंह शाहमल, गोनू और अहमदुल्ला शाह। तो अब इस तरह के क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि सवाल बिल्कुल यही रिपीट कर दे एग्जाम में। आपको ये देखना जनजातीय विद्रोह में कि जहाँ से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं वे आपको याद करने। जैसे नील विद्रोह है, कोका विद्रोह है, ठीक है, तो ये बार बार पूछता है कि पावना विद्रोह है, संथाल है, ताना भगत है, ये बार बार रिपीट होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आपको पता हो। तो आप देख सकते हैं कि देवी सिंह किससे जुड़ा है? कि मथुरा से हैं, शाहमल है बड़ौद से हैं, गोनू है छोटा नागपुर से है, और
अहमदुल्ला शाह अवध से हैं, तो राइट आंसर आपका सी है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए जो अगला सवाल आ पाया कि नील विद्रोह कब हुआ, जैनितीय विद्रोह कब हुआ, कुकी विद्रोह है, कोका विद्रोह है। तो ये सारे सवाल जो हैं ये रिपीटेड होते हैं और ये फेमस हैं। जो फेमस है देखिए कई बार रिपीट होंगे, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो इन्हें आपको तैयार करना है। इस प्रकार के जो 223 नंबर का सवाल है, ऐसे सवालों में कोई चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। तो नील विद्रोह 1859 से 60 पहले तो आपका सम्मिलित है। जयंती विद्रोह 1860 से 1863, ये भी आपका सम्मिलित है। जो कुकी विद्रोह है ये भी सही है। जो कुका विद्रोह 1840 से 1872, तो राइट आंसर होगा डी। देखिए अब अगला सवाल है कि पाबना है ए का संथाल ताना भगत। देखिए संथाल के बारे में बार बार आप पढ़ ही रहे हैं, 1855 से 56 है। तो सी का आंसर होगा फर्स्ट। सी का ए के आंसर है देखिए वो है बी में, तो 20 का राइट आंसर हुआ। तो यही फ़ायदा होता है जब हम प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं। तो अगर आपको एक आपने याद कर लिया, अगर एग्ज़ाम में आपको आ रहा है तो आप उसका आंसर एकदम टिक लगा देंगे। और देखिए ये रिपीट कितनी बार है। तो ये फेमस युद्ध है, फेमस जनजातीय विद्रोह है। संथाल, ताना भगत, एका, पाबना, ये हर बार मिलेंगे, हर दूसरे तीसरे साल ये पूछता ही पूछता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मोपला विद्रोह केरल, ठीक है। कोका विद्रोह पंजाब, ये भी ठीक है। कोली विद्रोह गुजरात, ये भी ठीक है। चुआर विद्रोह बंगाल से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा डी। हमें ये भी पढ़ना है कि यहाँ क्या पूछा कि सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर है डी। देख यहाँ भी पढ़ सकते हैं आप, चुआर विद्रोह बंगाल। देखिए अगला सवाल है कि सन्यासी विद्रोह, देखिए दोबारा पूछा। कोल विद्रोह, संथाल, मोपला 1921 में हुआ, केरल का है। तो डी का है मोपला विद्रोह, डी का है थर्ड 1921। तो डी का थर्ड किस में है प्यारे साथियों, केवल एक में। तो ए इसका राइट आंसर हुआ। देखिए बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में नहीं है। कितना सिंपल सवाल हो गया आपका। संथाल विद्रोह भी पूछा 1855-56 में, ए का फर्स्ट है। ठीक है, तो संथाल विद्रोह ये है यहाँ पे सी। सी का फर्स्ट है प्यारे साथियों, संथाली है वो सन्यासी है, तो सी का फर्स्ट है। तो ए में ही है सी का भी फर्स्ट। तो कितना सिंपल ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि घटनाएं हैं और ये सूची दे रखी है कि बैरकपुर विद्रोह है, बहरामपुर संथाल है, फिर पूछा वेल्लोर है। संथाल भी पढ़ा 1855-56, तो सी का 3 है। तो सी का 3 किस में है, सी में तो नहीं है ना, बी में, ए और डी में से आंसर होगा। तो उसका राइट आंसर ए है, क्योंकि वेल्लोर युद्ध आपका हुआ था, वेल्लोर विद्रोह 1806 में, डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट केवल ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हुआ। बैरकपुर विद्रोह 1824 में, बहरामपुर विद्रोह 1857 में, संथाल विद्रोह आप याद कीजिए जो फेमस है, बार बार पूछते हैं, वो आप ध्यान रखिए। अब देखिए संथाल विद्रोह दोबारा पूछा। कोल, खासी, अहोम, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह 1855, ठीक है। कोल विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1829, अहोम विद्रोह 1828। तो राइट आंसर आपने देखा, इसका आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है आपको सूची एक और सूची दो से मिलाना है। तेभागा आंदोलन है, मोपला विद्रोह है, पाबना किसान विद्रोह है, बंगाल नील विद्रोह है। मोपला विद्रोह आप पढ़ते हैं 1921 से संबंधित है, तो बी का होगा आपका 3। तो बी का 3 देखिए, तो ए एलिमिनेट कर दो, बी एलिमिनेट कर दो, सी और डी में से इसका राइट आंसर होगा। और आप बंगाल नील विद्रोह कितनी बार आप पढ़ते हैं, तो 1859 से 60, अभी पीछे भी सवाल था उसमें। तो डी का होगा फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट किस में है, सी और डी में। ठीक है, फिर भी आप 50% तक तो पहुंच गए हैं ना। और तेभागा जो आंदोलन था आपको 1946 और 47 का है, जब हमारी आज़ादी हमें मिल रही थी। तो ए का है 4, तो ए का 4 है, तो डी इसका राइट आंसर हुआ। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला सवाल है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बिरसा मुंडा तो पहले तो ठीक है आपका, संथाल सिद्धू कानू ये भी ठीक है, अहोम गोमधर कुंवर ये भी ठीक है, नायक तो आपको ध्यान रखना है कि नायक आपका गलत है, क्योंकि ताना भगत छोटा नागपुर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। डी इसका राइट आंसर है। देखिए ताना भगत की संबंधित छोटा नागपुर।
और बंगाल से संबंधित है नायक विद्रोह, और उसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे वे थे अचल सिंह। तो इसका राइट आंसर आपने देखा, डी इसका राइट आंसर है। तो ये कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह थे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके फार्मर रिवोल्ट थे, कि कृषक विद्रोह, तो ये आपको याद करना है। इसका तरीका एक ही है, एक पेपर लें और जनजातीय विद्रोह की एक लिस्टिंग करें। लिस्टिंग कैसे करनी है देखिए, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दी गई है। आप इम्पोर्टेंट आंदोलन लिखिए, मुश्किल से 10 से 15 है, 15 से 20 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 15 से 20 अब जनजातियाँ विद्रोह ऐसे लिखें, उनका ईयर लिखें, स्थान लिखें और नेतृत्वकर्ता लिखना है आपका, और मुख्य कारण लिख लें 1-2 लाइन में आगे उसका कि क्या कारण था। तो अगर आपने ये 3, 4, 5 काम अगर आपने कर लिए तो आपका एक भी सवाल जनजातीय विद्रोह से गलत नहीं होगा, और जो हर साल 1-2 सवाल पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।